हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 8वां है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हें बताना है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। अमीबा में नहीं होता है, अमीबा में विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा यीस्ट में। यीस्ट एक कोशिकीय जीव कहलाता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। प्लाज्मोडियम ये क्या है, तो ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी है जो मलेरिया रोग का ये कारक बनता है। ठीक है, मादा प्लाज्मोडियम मच्छर। अब इसके बाद डी देखिए क्या है, लेशमेनिया ये क्या है, ये एक परजीवी प्रोटोजोआ है। इसमें भी नहीं होता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। इसके बाद देखिए दूसरा, निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय है मादा का भाग, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष का भाग होता है, जनन भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेल जनन तंत्र का भाग है, रिप्रोडक्शन का। तीसरा देखिए परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर डी परागकण होते हैं। चौथा देखिए अलैंगिक जनन। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, अलैंगिक जनन से जो प्राप्त शक्ति होती है वो जनक के लगभग समरूप होती है। ठीक है, जबकि इनमें से एक ही जीव के डीएनए की प्रतिकृति प्राप्त होती है, परंतु लैंगिक जनन में 2 या 2 से अधिक जीव भाग लेते हैं, अतः संयोजन अनोखा होता है। भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए अत्यधिक विभिन्नताओं को बढ़ावा देते हैं जो विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा है लैंगिक जनन में नए संयोजन के अवसर उत्पन्न होते हैं, इसमें नई स्पीशीज और जाति की उत्पत्ति होती है, जबकि अलैंगिक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद पांचवा, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं, टेस्टिस के क्या कार्य हैं वो बताना है। तो हम यहाँ से करेंगे, देखिए वृषण का पहला कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन करना। ठीक है, एक शुक्राणु और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। 6 नंबर सवाल देखिए क्या है, ऋतुस्राव क्यों होता है महिलाओं में। ठीक है, इसका कारण बताना है हमें। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, चित अंडों की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की प्राप्ति प्रति माह तैयारी करता है, अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी होती है। यह अंडे के निषेचन होने की अवस्था में पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में यह पर्द को भी आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह पर्द धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होता है। यह चक्र लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे क्या कहा जाता है, ऋतुस्राव या रजोधर्म या मासिक चक्र इसे कहा जाता है। ठीक है, इस अवधि में लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। 7वां सवाल देखिए क्या है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र हमें बनाना है। तो ये रहा, हम ऐसे बनाएंगे पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र। ये पूरा आपको बना लेना है, ये वर्तिका, ये अंडाशय, ये वर्तिका। ठीक है, और ये मेल भाग हो गया। ठीक है, परागकोश। 8वां सवाल देखिए, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए गर्भ धारण को रोकने के अनेक तरीके खोजे गए हैं, यानी गर्भ निरोध की अनेक विधियां हो सकती हैं। ठीक है, पहला विधि होता है यांत्रिकी, दूसरा होता है हार्मोन संबंधी, और तीसरा होता है शल्य यानी सर्जिकल विधि। ठीक है, तो कैसे लिखना है हमें, तो ऐसे लिखना है, गर्भ निरोधक की विधियां निम्नलिखित है। पहला यांत्रिक अवरोध, इसमें आपको लिखना है। ठीक है, जो शामिल है। दूसरा है हार्मोन संतुलन को परिवर्तन, ये विधि होती है। और तीसरा है शल्य क्रिया विधि, यानी इसे नसबंदी भी कहा जाता है, मेल और फीमेल दोनों का होता है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। 9 नंबर सवाल देखिए, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर, यानी एक कोशिका वाले जीव और बहुकोशिका वाले जीव के जनन जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें क्या अंतर है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, देखिए एक कोश की जनन पद्धति और ये दूसरा है बहुकोश की जनन पद्धति। ठीक है, तो 3 अंतर दिए गए हैं, आपको ये लिखना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इसका अगला प्रश्न 10वां, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि में स्थापित्व में किस प्रकार सहायक है।
तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। अपनी जनन क्षमता के कारण जीवों के समस्त परितंत्र में अपना स्थान या निकेत ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति अवरोध जीवों की शारीरिक संरचना एवं डिजाइनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इसे विशिष्ट निकेत योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति यानी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व के संबंध जनन से है। ठीक है। अब इसके बाद 11 इस सेशन का आखिरी सवाल, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के निम्न कारण है। पहला, अनचाहे गर्भधारण की संभावना को रोकना। दूसरा, लैंगिक संचारित जो बीमारियां होती हैं HIV, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, इनको दूर करने के लिए बचाव करना। तीसरा, बच्चों के बीच उपयुक्त अंतर के लिए। ठीक है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।